रिजल्ट आ गया मैडम। आ गया? केस सॉल्व हो गया, बताया था ना मैडम। खूनी आपके कस्टडी में ही है। खून इसी ने किया है, वरना ये भागता क्यों? अब निकलेगी जल्दी। बेडरूम में मिले सैंपल और आपने जो सैंपल दिया था वो परफेक्टली मैच हो रहा है। तो खूनी कौन है सर? आपने 2 सैंपल भेजे थे ना? हाँ, 2 भेजे थे मैंने। वही तो समस्या है। समस्या? उन दोनों के डीएनए मैच हो रहे हैं। दोनों के डीएनए मैच हो रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? एक का डीएनए दूसरे के डीएनए से मैच हो, ये कैसे हो सकता है? एक बाप बेटे का भी मैच नहीं होता। कविन मेरा भाई है, आइडेंटिकल ट्विंस। वो पगला एविल अपन का जुड़वा भाई है। आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए मैच होते हैं क्या? हाँ, साधारण ट्विंस के डीएनए मैच होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस एक ही भ्रूण में बनते हैं, दिखने में एक दूसरे का जेरॉक्स कॉपी, और दोनों का डीएनए एक जैसा ही होता है। अगर आपकी कस्टडी में आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो ये डीएनए एविडेंस आपके किसी काम का नहीं है। आपके कस्टडी में आइडेंटिकल ट्विंस हैं क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। हमें पहले से ही डाउट था, लेकिन हमने उनसे पूछा नहीं। हम उन्हें ये बताना नहीं चाहते थे कि उनके अलावा दूसरा भी कोई सस्पेक्ट है। समझ गया। पहले हमें फोटो एविडेंस मिला, जो कि यूजलेस था, और उसके बाद डीएनए मिला। अब डीएनए से ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं। अब इस तरह के एविडेंस भी काम में नहीं आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? परेशान मत होइए, मैं सुबह से इस रिसर्च में लगा हुआ हूँ। हमारी मदद करने के लिए साइंस है। खूनी को पकड़ना एक सिंपल मैटर है। चाहे कोई भी आइडेंटिकल ट्विंस हो, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। डीएनए सेम हो तो भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं क्या? इसे ही नेचर कहते हैं मैडम। पर क्राइम स्पॉट पे कोई फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है सर। होते तो मैं आपको पहले ही भेज देती। अपने आदमी कैसे ढूंढते हैं आपको पता नहीं है क्या? मैं अपनी तरफ से 2 लोगों को भेजता हूँ। वो लोग वापस उस घर में जाएंगे। जो कुछ भी मिस हुआ है वो जाकर देखेंगे। खूनी ने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं, ये आपने कहा था। हाँ। वो कोई न कोई सबूत छोड़कर जरूर गया होगा। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, एक सबूत भी मिल गया ना, तो इस केस की तह तक पहुंच सकते हैं। बार बार एक ही जगह पर ढूंढने को बोल रहे हैं। फिंगरप्रिंट होते हैं तो उस दिन नहीं मिलते। इस बीच इन लोगों ने घर भी धो दिया। अब अगर फिंगरप्रिंट चाहिए तो दुकान से लाकर देने होंगे। यार सिगरेट पीने का मन कर रहा है। अबे कंट्रोल कर, अगर उसने देख लिया ना तो तेरी बैंड बजा देगी। चल मैं अंदर जा रहा हूँ। वो फॉरेंसिक वाले यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। आंखों से देखते पता चल जाएंगी क्या फिंगरप्रिंट? ये काम फॉरेंसिक वालों का, वो आने वाले तो हमें बुला के क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ? मैडम, क्या हो रहा है? हम यहाँ किस काम से आए हैं? एविडेंस ढूंढने मैडम। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो एविडेंस 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 क्या मैंने मेरी डिक्की में छुपा के रखा है?
तेरी। बोलिए मैडम। आपके आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। केस सॉल्व करने के लिए कोई साइंटिफिक रास्ता नहीं है क्या सर? साइंटिफिक 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 एक रास्ता है, बट वो थोड़ा मुश्किल होगा। जो भी हो आप बताइए सर। अगर पुलिस वाला दिमाग होगा तो ही उसको ढूंढ सकते हैं। मैंने बोला था ना मुश्किल है। मेरे माँ बाप ने लव मैरिज की थी। उनके घर वाले उनके खिलाफ थे। मेरा बाप लॉयर था और माँ बैंक में थी। मेरे पेरेंट्स में कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। उन दोनों की आपस में जमती नहीं थी। प्यार करते वक्त नहीं समझा, शादी के बाद सब समझ में आया। जब उन लोगों का डिवोर्स हुआ तब हम दोनों भाई 6 साल के ही थे। मैं अपने डैड के साथ और कविन मॉम के साथ था। मेरा बाप कौन? मैं हूँ। मेरी माँ कौन? मैं हूँ। मेरी जान कौन है? मैं हूँ। सुना है तेरी माँ जुआ खेलती थी, क्लब भी जाती रहती थी। ये उस येड़े ने बताया ना। जान से मार दूंगा उसे। छोड़ो मुझे। मना करता है। छोड़ो। चुप, आवाज नहीं। क्लब जाने वाली औरत के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ सर, हम भी सुन रहे हैं। वो भी अपने बच्चों को साथ लेकर। हाँ, इसलिए ही ऐसा बिगड़ गया। अच्छी माँ थी। उनकी फैमिली में अब उनकी माँ पहली ग्रेजुएट थी, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। ये नहीं बताया अलिल ने। कॉलेज पूरा होने के बाद बैंक ने खुद आकर उसे नौकरी दी थी। उतनी काबिल थी माँ। कोई भी उससे मदद मांगने आता था तो कभी उसे निराश नहीं करती थी। उस कमीने ने ये सब नहीं बताया। मेरे पति का ऑपरेशन होगा तो वो बच सकते हैं मेम साहब। यही है, इसे बेचकर अपना काम चला लो। खाली पेट में चूड़ा खाने की क्या जरूरत थी? छी, कल से तू क्लब की तरफ नहीं आएगा। मेरी माँ को जुआ खेलने की आदत कब और कैसे लगी पता नहीं। अब ये भी तो एक तरह की बीमारी है ना। आजकल उसका नाम लूडोमीनिया हो गया है। अपन की माँ को क्या गुस्सा था, क्या प्रॉब्लम था, अपन नहीं जानता। बहुत सालों तक उसने अपने गुस्से को दबा के रखा था। उसका शादीशुदा लाइफ सही नहीं था ना। प्रेशर, स्ट्रेस, एक दिन खोपड़ी फट गई। हर इंसान का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है और मेरी माँ का जुआ खेलना था। तो मेरी माँ का लत हो गई क्या? हाँ, आप लोग घूस नहीं लेते क्या? तो क्या तुम लोग बुरे हो गए? हाँ? आज मैं 1 महीने की तनख्वाह भी हार गई। अब हम क्या करेंगे? तुम लोग केस की तहकीकात करो ना, अपन के पास को क्यों टटोल रहे हो?
पहले उस पागल को अच्छे से जान लो। एक नंबर का झूठा है साला, मुंह खोलते ही झूठ बोलता है। 10 बार बोलेगा ना तो उसमें से 8 बार तो झूठ ही बोलेगा वो। पागल के दवाखाने भी जाके आया है वो, समझ गए ना? जाके पूछो उसे। मैंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया ऐसा बताया उसने। सेलम मेंटल हॉस्पिटल में जाकर पूछिए ट्रीटमेंट मैंने लिया था कि उसने लिया था। 16 से 17 उम्र तक अंदर कौन था जरा सर्च कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन झूठा है। हाँ जरूर तहकीकात कीजिए। 2006 से 2007 तक 1 साल तक उसे अंदर ही रखा था फुल सिक्योरिटी में, बोले तो जेल में। और खाने का जो चम्मच होता ना वो फोक, उस कांटे के चम्मच को उसने डॉक्टर के गले में घुसेड़ दिया था। बेचारा डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। जाकर पूछिए उसे, पूरी कहानी बताएगा वो। चाहिए ना सर? जाकर पूछिए डॉक्टर से उसे किसने मारा, अपुन ने कि अनिल ने। आपका केस उधर ही खत्म हो जाएगा। आप जो बोल रही हैं वो सच है मैडम। वकील का ही लड़का है वो। खाना खाते समय एक डॉक्टर ने उसे कुछ कह दिया तो उसके गर्दन में चम्मच घुसेड़ दी। नाम क्या था उसका? मुझे उस लड़के का नाम जानना है। पता नहीं मैडम, ये घटना मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले घटी थी। उस समय जो काम करते थे उनमें से यहाँ कोई नहीं है। मैंने ये बात सुनी है, लेकिन उस चीफ डॉक्टर को मैंने देखा है। गर्दन में चम्मच लगने की वजह से उनकी आवाज पर असर हुआ था, पर पिछले साल ही वो गुजर गए। पेशेंट था ना वो लड़का, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। पिछले साल बाढ़ की वजह से पूरा रिकॉर्ड रूम भीग गया था, इसलिए सारे रिकॉर्ड उठाकर दूसरे रूम में रख दिए। ढूंढ कर देखता हूँ, अगर मिल गया तो भेज दूंगा। एक तो वैसे ही दिमाग घूम रहा है, ऊपर से ये साइको मिल गया। देख भाई, मुझे घर जाना है तो मेरी नाइट शिफ्ट तुम में से कोई संभाल लेना। क्या प्रॉब्लम है उस कविन को? पता नहीं, माँ के मरने के बाद वो हमारे घर आया था, तब भी वो ऐसा ही था। गुस्सैल, नफरत, मूर्खता, हमेशा से वो प्रॉब्लम चाइल्ड था। तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? जॉन्डिस, ऐसा पापा ने कहा था मुझे। अच्छा बताओ, तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? जॉन्डिस। मुझे लगता है इनकी माँ की मौत में ही कोई ना कोई रहस्य छिपा है, और मुझे लगता है कविन को पूरा सच पता है। इनकी माँ की मौत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले सब लेकर आओ। ओके मैडम। माँ, लक्ष्मी का बेटा है तू? हाँ, बैंक में तुम्हारी माँ के साथ काम करता हूँ। बाहर बेहोश पड़ी थी, लगता है जुए में पूरी तनख्वाह हार गई। डॉक्टर के पास लेके गया था, वो बोले कि बीपी बहुत हाई है, कुछ टेस्ट करने के लिए बोले हैं। लगता है 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। कुछ हेल्प चाहिए तो फ़ोन करना बेटा, मेरा नंबर तुम्हारी माँ के पास है, ठीक है? मेरा बाप कौन? मेरी माँ कौन? मेरी जान कौन?
तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है बेटा। इधर आ। माँ की तरफ देख। मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तू मेरी जान है। मेरे बारे में सिर्फ तुम जानते हो ये काफी है। तेरी माँ उन औरतों की तरह नहीं है। कैसी औरत हूं मैं। तुझे इस तरह आधी रात को रोने के लिए मैंने जन्म नहीं दिया है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। खिड़की के पास भी खड़ी रहूं तो डांटते थे, पड़ोसी से बात करूं तो डांटते थे, कॉलेज से लेट आऊं तो भी डांटते थे। एक नरक से निकलकर मैं दूसरे नरक में फंस गई। आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगी, सच में। मेरे लाल, मैंने तुझे रुला दिया। कैसी माँ हूँ मैं। आज तेरी माँ काम पर नहीं जाएगी। खाना खाकर हम पिक्चर चलेंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? रोते नहीं। स्कूल से छूटते ही तो सीधे घर आ जाना। आज फुटबॉल खेलने मत जाना। ठीक है ना? अगर तू आया तो मैं समझूंगी कि तुझे यकीन है मुझ पर।